ओम शांति। आज 22 जून 2022। आज की ईश्वरीय वाणी की शीर्ष पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, भगवान स्वर्ग का फाउंडेशन लगवा रहे हैं। भगवान स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं। तुम बच्चे मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो। ईश्वरीय मत पर चल श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाओ। आज की वाणी से प्रश्न है, बाप दादा को किन बच्चों की सदा तलाश रहती है? उत्तर है, जो बहुत बहुत मीठे शीतल स्वभाव वाले सर्विसेबल बच्चे हैं। ऐसे बच्चों की भगवान को भी बहुत तलाश रहती है। सर्विसेबल बच्चे ही बाबा का नाम पाला करते हैं। जितना बाप का मददगार अर्थात भगवान का मददगार बनते हैं, आज्ञाकारी वफादार हैं, उतना वे वर्षे के हकदार बनते हैं। आज का गीत बजा है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम का अर्थ किसने बताया? बाबा ने बताया। जब बाबा कहा जाता है तो उसका नाम जरूर चाहिए। साकार हो व निराकार हो, नाम जरूर चाहिए। और जो आत्माएं हैं उन पर कभी नाम नहीं पड़ता। आत्मा जब जीवात्मा बनती है तब शरीर पर नाम पड़ता है। ब्रह्मा देवताए नमा कहते हैं। विष्णु को भी देवता कहते क्योंकि आकारी है, तो आकारी शरीर का नाम पड़ा। नाम हमेशा शरीर पर पड़ता है। सिर्फ एक निराकार परमपिता परमात्मा शिव है, जिसका नाम शिव है। एक ही इस आत्मा का नाम है, बाकी सबका देह पर नाम पड़ता है। शरीर छोड़ा तो फिर नाम बदल जाएगा। परमात्मा का एक ही नाम चलता है, कभी बदलता नहीं। इससे सिद्ध होता है कि वह कभी जन्म मरण में नहीं आता है। अगर खुद जन्म मरण में आए तो औरों को जन्म मरण से कैसे छुड़ा सके? अमरलोक में कभी जन्म मरण नहीं कहा जाता। वहाँ तो बड़ी सहज रीति से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। मरना यहाँ है। सतयुग में ऐसे नहीं कहते कि फलाना मर गया। मरना शब्द दुख का है। वहाँ तो पुराना शरीर छोड़ दूसरा किशोर अवस्था का शरीर ले लेते हैं, खुशी मनाते हैं। पुरानी दुनिया में कितने मनुष्य हैं, ये सब खत्म होने वाले हैं। दिखाते हैं यादव और कौरव थे, लड़ाई में वे खत्म हो गए, तो क्या पांडवों को रंज हुआ होगा? नहीं, पांडवों का तो राज्य स्थापन हुआ। इस समय तुम हो ब्रह्मावंशी ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ। ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं तो जरूर प्रजापिता ठहरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर का बाप है शिव, उनको ही भगवान कहा जाता है। इस समय तुम जानते हो कि हम ईश्वरीय कुल के हैं। हम बाबा के साथ बाबा के घर निर्वाण धाम में जाने वाले हैं। बाबा आया हुआ है, उनको साजन भी कहा जाता है, परंतु एक्यूरेट संबंध में वे पिता है, क्योंकि वर्षा सजनियों को नहीं मिलता, वर्षा बच्चे लेते हैं। तो बाप कहना राइट है। बाप को भूल जाने से ही मनुष्य नास्तिक बने हैं। कृष्ण के चरित्र गाए जाते हैं, परंतु कृष्ण का चरित्र तो कोई है नहीं। भागवत में कृष्ण के चरित्र हैं, लेकिन चरित्र होना चाहिए शिव बाबा का। वह भी बाप टीचर और सतगुरु है। इसमें चरित्र की क्या बात है? कृष्ण के भी चरित्र नहीं है, वह भी बच्चा है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे हमेशा चंचल होते हैं तो सभी को प्यारे लगते हैं। कृष्ण के लिए जो दिखाते हैं कि मटकी फोड़ी, ऐसा तो कुछ भी है नहीं। शिव बाबा का क्या चरित्र है, वह तो तुम देखते हो कि पढ़ाकर पतित से पावन बनाते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी भावना पूरी करता हूँ, बाकी यहाँ तो मैं पढ़ाता हूँ। इस समय जो मेरे बच्चे हैं वही मुझे याद करते हैं और सबकी याद को भूल एक परमपिता की याद में रहने का प्रयत्न करते हैं।
ऐसे नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। मुझे जो याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूँ। सो भी याद तो बच्चों को ही करेंगे ना। मुख्य बात तो एक है, बहादुर तो किसी को तब कहेंगे जब कोई बड़े आदमी को समझा कर दिखाओ। बाबा कहते हैं बहादुर तो किसी को तब कहेंगे जब कोई किसी बड़े आदमी को समझा कर दिखाओ। उस समय जो है बड़े बड़े आदमी ज़्यादा आते नहीं थे। आजकल तो जो है बहुत जो है वीआईपीज़ काफ़ी लोग आ गए हैं। सारा मदार है गीता पर। गीता निराकार परमपिता परमात्मा की गाई हुई है, न कि मनुष्यों की। भगवान को रुद्र भी कहा जाता है। कृष्ण को रुद्र नहीं कहेंगे। रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। आगे बाबा कहते हैं कई लोग परमात्मा को मालिक कहकर याद करते हैं। कहते हैं उस मालिक का नाम नहीं है। अच्छा, भला वे मालिक कहाँ है? क्या वे विश्व का, सारी सृष्टि का मालिक है? परम पिता परमात्मा तो सृष्टि का मालिक नहीं बनता। सृष्टि का मालिक तो देवी देवता बनते हैं। परम पिता परमात्मा तो ब्रह्मांड का मालिक है। ब्रह्म में तत्व बाप का घर, तो हम बच्चों का भी घर है। ब्रह्मांड है बाप का घर, जहाँ आत्माएं अंडे मिसल दिखाते हैं। ऐसे कोई है नहीं, हम ऐसे कोई है नहीं। मतलब आत्माएं जो है अंडे मिसल नहीं होती, ये तो केवल दिखाने के लिए दिखाया जाता है। हम आत्माएं ज्योति बिंदु वहाँ निवास करती हैं। फिर ब्रह्मांड से हम नीचे उतरते हैं पाठ बजाने के लिए। हम एक दो के पिछाड़ी आते रहते हैं। झाड़ पृथ्वी को पाता रहता है। बाबा है बीज रूप, भगवान है बीज रूप। फाउंडेशन देवी देवताओं का कहे व ब्राह्मणों का कहे। ब्राह्मण बीज डालते हैं, ब्राह्मण ही फिर देवता बन राज्य करते हैं। अब हमारे द्वारा शिव बाबा फाउंडेशन लगा रहे हैं। किसका लगा रहे हैं? डिटिज्म का। डिटिज्म अर्थात स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं। जितना जो मददगार बनेंगे उतना वह अपना हिस्सा लेंगे, नहीं तो सूर्यवंशी कैसे बने? अभी तुम वह ऊंच प्रारब्ध बना रहे हो। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनाते रहते हैं। प्रारब्ध बनाने के लिए अच्छा काम किया जाता है। दान पुण्य करना, धर्मशाला आदि बनाना, सब ईश्वर अर्थ ही करते हैं, क्योंकि उनका फल देने वाला वह है, ईश्वर है। तुम अब श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हो। बाकी सारी दुनिया मनुष्य मत पर पुरुषार्थ कर रही है। हम श्रीमत पर पुरुषार्थ करते हैं बाबा के बच्चे, और बाकी सारी दुनिया जो है मनुष्य मत पर पुरुषार्थ करती है। सो भी आसुरी मत है। ईश्वरी मत के बाद है देवी मत, फिर हो जाती है आसुरी मत। अब तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिलती है। बाबा मम्मा भी उनकी मत से श्रेष्ठ बनते हैं। कोई मनुष्य देवताओं जैसे श्रेष्ठ हो ही नहीं सकते। देवताओं को श्रेष्ठ बनाने वाला कौन? यहाँ तो कोई श्रेष्ठ है नहीं। श्री श्री है ही एक, वही सबसे ऊंच से ऊंच परमपिता परमात्मा शिव। वह बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। वही फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वही फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। बलराम को भी कहते हैं श्री सीता श्री राम, परंतु उनके पिछाड़ी ऐड हो जाता है क्षत्रिय चंद्रवंशी। वह लक्ष्मी नारायण तो 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी देवता कुल हुआ, और राम सीता 14 कला चंद्रवंशी हुआ। 2 कला कम हुई ना? सो तो होना ही है जरूर। मनुष्य ये नहीं जानते हैं कि सृष्टि की कीर्ति कला होती है। 16 कला से 14 कला हुई तो डिग्रेड हुई ना? इस समय तो बिल्कुल डिग्रेड है। ये है रावण संप्रदाय, रावण राज्य है ना। रावण मत को कहा जाता है आसुरी मत। सब पतित हैं, पावन कोई इस पतित दुनिया में नहीं हो सकता। भारतवासी जो पावन थे वही फिर पतित बने हैं, फिर उन्हों को ही मैं आकर पावन बनाता हूँ। भगवान कहते हैं मैं उन्हीं को फिर आकर पावन बनाता हूँ जो कि पतित बन चुके हैं। पतित पावन कृष्ण नहीं गाया जाता, ना चरित्र की बात है।
पतित पावन एक परमात्मा को ही कहेंगे। पिछाड़ी में सब कहेंगे, अहो प्रभु आपकी गतमत न्यारी। आपकी रचना को कोई नहीं जानते, सो तो अब तुम जान गए हो। ये ज्ञान है बिल्कुल नया। नई चीज जब निकलती है तो पहले थोड़ी होती है, फिर बढ़ती जाती है। तुम भी पहले एक कोने में पड़े थे, अब देश देशांतर वृद्धि को पाते रहेंगे। राजधानी स्थापन जरूर होनी है। मूल बात तो ये सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। वर्षा बाप देंगे, कृष्ण नहीं। वर्षा हमेशा पिता से मिलता है, बच्चे से नहीं। कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। लक्ष्मी नारायण भी अपने बच्चों को वर्षा देंगे सतयुग में। वह भी यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है। सतयुग त्रेता में बेहद का वर्षा है। गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते हैं। यहाँ तो एक दिन मनाते हैं, हम तो 1250 वर्ष गोल्डन जुबली मनाते हैं। खुशियाँ मनाते हैं ना, मालामाल बच जाते हैं। तो ये अंदर में बड़ी खुशी रहती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाहर से बत्तियाँ आदि जलाते हैं। स्वर्ग में हम बिल्कुल संपत्तिवान बहुत सुखी हो जाते हैं। देवता धर्म जैसा सुखी और कोई होता नहीं। फिर सिल्वर जुबली आदि को भी पूरा समझते नहीं हैं। अभी तुम आधा कल्प की जुबली मनाने के लिए भगवान से वर्षा पा रहे हो। तो मुख्य बात ये समझने की है कि गीता का भगवान शिव है। उसने ही राजयोग सिखलाया था, सो फिर से अब सिखला रहे हैं। सिखलाते भी तब हैं जब राजा ही है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। अभी तो प्रजा का प्रजा पर ये राज्य है ना। एक तो की टोपी उतारने में देरी नहीं करते हैं। तुम बच्चे उनकी मत पर चलने से सुखधाम के मालिक बनेंगे। ऐसे बहुत हैं जो ज्ञान को पूरा धारण नहीं करते, परंतु सेंटर पर आते रहते हैं। अंदर दिल बित बित करती कि एक बच्चा पैदा कर दे, मतलब कि अंदर से दिल करता है। सेंटर पर भी आते रहते हैं और अंदर से ऐसा भी होता है कि हम जो है उसमें जाके जो है शादी करके एक बच्चा पैदा कर ले। माया की टेम्पटेशन होती है कि शादी कर एक बच्चे का सुख ले ले। अरे गारंटी थोड़ी ही है कि बच्चा सुख ही देगा। 2-4 वर्ष में बच्चा मर जाए तो और ही दुखी ही हो पड़ेंगे। आज शादमाना करते हैं, कल चिता पर चढ़ते तो रोना पीटना पड़ता है। ये है ही दुख धाम। देखो खाना भी कैसा खाते हैं। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे ऐसी आशाएं नहीं रखो, माया बड़ा तूफान में ले आएगी, झट विकार में गिरा देगी। फिर आने में भी लज्जा आएगी, फिर सेंटर में आने में भी लज्जा आएगी। सब कहेंगे कुल को कलंकित किया है, तो वर्षा क्या लेंगे। बाबा मम्मा कहते हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ आपस में हो गए भाई बहन। फिर अगर विकारों में गिर पड़े तो ऐसे कुल कलंकित और ही 100 गुना कड़ी सजा खाएंगे और पद भी भ्रष्ट होगा। कोई तो विकार में जाते फिर बतलाते नहीं हैं, तो बहुत दंड के भागी बनते हैं। धर्मराज बाबा तो किसी को छोड़ते नहीं हैं। वो लोग तो सजा खाते जेल भोगते हैं, लेकिन यहाँ वालों के लिए तो बड़ी कड़ी सजा है। ऐसे भी सेंटर्स पर बहुत आते हैं। बाबा समझाते हैं कि ऐसे काम नहीं करो। कहते हो कि हम ईश्वरी औलाद हैं और फिर विकार में जाना, ये तो अपना सत्यानाश करना है। कोई भी भूल हो तो झट बाप को बता दो। विकार बिगर रह नहीं सकते हो तो यहाँ नहीं आओ तो बेहतर है। बाबा कहते हैं विकार बिगर नहीं रह सकते तो यहाँ सेंटर पर मत आओ, वही अच्छा है। नहीं तो वायुमंडल खराब हो जाता है। तुम्हारे बीच में कोई बगला व अशुद्ध खाने वाला बैठे तो कितना खराब लगे। बाबा कहते हैं ऐसे को ले आने वाले पर भी दोष आ जाता है। दुनिया में ऐसे सत्संग तो बहुत हैं, जाकर वहाँ भक्ति करें। भक्ति के लिए हम मना नहीं करते हैं। भगवान आते हैं पवित्र बनाने के लिए, पवित्र वैकुंठ का वर्षा देने के लिए। बाबा कहते हैं कि सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो।
बस और खान पान के परहेज की युक्तियाँ भी बताते हैं। परहेज के लिए बहुत प्रकार की युक्तियाँ भी रख सकते हैं। तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना की है। अच्छा, आप कहते हो तो हम फल ले लेते हैं। बाबा ये भिन्न भिन्न युक्तियाँ बता रहे हैं कि जो है आप इस तरह जो है कहीं जाके जो है इस तरह जो है उनको मना सकते हैं कि यदि आप कह ही रहे हैं कुछ लेने के लिए तो हम जो है फल ले लेते हैं। अपना बचाव करने के लिए ऐसा कहना कोई झूठ नहीं है। अपना बचाव करने के लिए यदि तुमने इस तरह का झूठ बोल भी दिया तो बाबा कहते हैं ऐसा कहना कोई झूठ नहीं है। बाबा मना नहीं करते हैं। ऐसे बच्चों की तलाश में बाबा है जो बिल्कुल मीठे हों, कोई पुराना स्वभाव नहीं होना चाहिए, सर्विसेबल, वफादार, फरमानबरदार हो। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट से इस मायावी दुनिया में हर बात में दुख है, इसलिए इस पुरानी दुनिया में कोई भी आश नहीं रखनी है। भल माया के तूफान आए लेकिन कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है। खान पान की बहुत परहेज रखनी है। पार्टी आदि में जाते बहुत युक्ति से चलना है। आज का वरदान है बाबा का हम बच्चों प्रति, बुराई में भी बुराई को ना देख, अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। बुराई में भी बुराई को ना देख, अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। चाहे सारी बात बुरी हो लेकिन उसमें भी एक दो अच्छाई जरूर होती है। पाठ पढ़ाने की अच्छाई तो हर बात में समाई हुई है ही। पाठ पढ़ाने की अच्छाई तो हर बात में समाई हुई है ही, क्योंकि हर बात अनुभवी बनाने के निमित्त बनती है। धीरज का पाठ पढ़ा देती है। दूसरा आवेश कर रहा है और आप उस समय धीरज व सहनशीलता का पाठ पढ़ रहे हो, इसलिए कहते हैं जो हो रहा है वह अच्छा और जो होना है वह और भी अच्छा। अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए। बुराई को ना देख, अच्छाई उठा लो तो नंबर 1 बन जाएंगे। तभी बाबा कहते हैं कि अकल्याण के पीछे की कल्याण को यदि आप में देखने की जो है आ गई, जो है कला आ गई, कल्याण के पीछे की कल्याण को देखने की यदि आपके अंदर कला आ गई तो आप तो नंबर 1 में चले ही जाएंगे। आज का स्लोगन है, सदा प्रसन्नचित्त रहना है तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर दो। सदा प्रसन्नचित्त रहना है तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करो। बाबा कहते हैं कि जो है यदि आपने सदा प्रसन्नचित्त रहना चाहते हैं, प्रश्नों से पार रहना चाहते हैं, तो किसी के अंदर की भी बुराई को, चाहे वो जो है विकारों के परवश है, चाहे उसके अंदर क्रोध की अग्नि जल रही है या कोई भी किसी भी प्रकार की वो अग्नि में झुलस रहा है, तो उसके अंदर की अग्नि को जो है अपनी शांति की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से उसकी बुराई को यदि आप अच्छाई में परिवर्तन कर देते हैं, क्योंकि साइंस जो शांति की शक्ति है उसके अंदर इतनी पावर है कि वो किसी के भी जो है, किसी के अंदर की भी जो अग्नि है, जो वो अग्नि में झुलस रहा है, किसी भी तरह की अग्नि में झुलस रहा है, तो उसको जो है उसके अंदर की जो अग्नि है, उसके अंदर की जो बुराई हो, उसको शांत करने में शांति की शक्ति, साइलेंस पावर जो है सक्षम है। और जिसके अंदर जो है जो ये सीख जाता है कि वो अपनी साइंस पावर से, साइलेंस की पावर से जो है किसी के अंदर की भी बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर पाने में सक्षम हो जाता है, तो वह जो है तो वो हमेशा ही जो है खुशी का जीवन ही व्यतीत करेगा, क्योंकि उसके अंदर फिर जो है सब प्रश्नों से पार हो जाता है। उसके अंदर कोई सवाल नहीं उठता, वो सब तरह के क्वेश्चन से, क्यों, क्या, कैसे, सब तरह के क्वेश्चन से पार हो जाता है। इसलिए सदा प्रसन्नचित्त रहना है तो अपनी साइंस की, अपनी जो शांति की शक्ति है, साइलेंस पावर है, उसको बढ़ाएं
बढ़ाना चाहिए और बढ़ा के जो है उससे किसी की भी अंदर की भी बुराई को उसको जो है अच्छाई में परिवर्तन करें। तो हम हमेशा जो है सभी प्रश्नों से पार रखें, सदा प्रसन्नचित्त रहते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।